हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस के चैप्टर 8 लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स पहले के 2 वीडियोस में हम लोग इसके सामने का पोर्शन जो है वो कवर कर चुके हैं। ये इस लेसन का 3rd वीडियो है। अगर आप सामने के दोनों वीडियोस नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके अच्छे से सारा लिंक जो है वो अरेंज रहता है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिलेगा तब कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हार्मोन्स। अभी तक तो हम लोग देखें कि जो भी सारे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इन सब का क्या रोल है कंडक्शन में और कंट्रोल में। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि यही सारे इन्फॉर्मेशन के कंडक्शन में हार्मोन्स का क्या रोल होता है। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवे था, जो सिस्टम ऑफ नर्व्स प्रेजेंट थे, और अदर पाथवेज थे जो कि जो भी सारा सिग्नल होता है उसको कंडक्ट करते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे बॉडी में यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो सर्टन ऑर्गन्स हैं और साथ ही में कुछ केमिकल्स हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं, एंड हमारे ब्लड के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। इन्हीं केमिकल्स को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे ये जो हार्मोन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है अफेक्टिंग मोशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि हार्मोन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो कंट्रोल होता रहता है, कोऑर्डिनेशन होते रहता है आपस में, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये हार्मोन्स। एंड उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे अभी आपको एनलिस्ट किए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स में। जैसे यहाँ पे आप देखो, अदर दैन सर्टन केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के लिए जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं उसके अलावा हॉर्मोन्स जो हैं वो यहाँ पे क्या दिया है, एक हार्मोन का नेम इंसुलिन। इंसुलिन भी प्रोड्यूस होता है, और ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। ये जो पेनक्रियास हैं, ये जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, जो शुगर होता है ना उसको यूज़ करने में हेल्प करता है। और अगर ये इंसुलिन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये जो शुगर है वो हमारे किडनी में डायरेक्टली पास हो जाएगा, ठीक है, यूरिन के थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो है, इसी कंडीशन को डायबिटीज़ बोला जाता है। क्या होता है कि जब डायबिटीज़ का टेस्ट करना होता है ना, तो यूरिन टेस्ट करते हैं या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड में अगर एक्स्ट्रा शुगर दिख रहा है, नॉर्मल रेंज जो होता है वो 80 से 200 mg तक होता है, तो अगर इससे ज़्यादा या इससे कम शुगर दिख रहा है तब उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ज़्यादा होने को डायबिटीज़ बोलते हैं। एंड साथ ही में अगर यूरिन टेस्ट करो तो यूरिन में भी अगर आपको टेस्ट में ऐसे अगर शुगर आ रहा है, दैट मीन्स जो किडनी है वो उसको सही तरीके से फंक्शन नहीं किया, वो जो शुगर था वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं हुआ, इसलिए किडनी के थ्रू वो यूरिन से पास हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसुलिन के डेफिशिएंसी से शुगर जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही इंसुलिन जब हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना तो भी वो बॉडी के लिए फैटल हो जाता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन का हाई डोज दे दिए तो जो किडनी है वो क्या करेगा कि हमारे ब्लड में जितना भी शुगर है वो सबको एलिमिनेट कर देगा, और ये जो शुगर है वो हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सारा ही शुगर जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा तब उस केस में भी ये फैटल हो जाएगा, यानी कि इवन डेथ कॉज कर सकता है। तो इंसुलिन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट है, हार्मोन है, जो कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो साथ ही में ये चीज़ है कि इंसुलिन का जो लेवल है वो सही तरीके से पहुंचना चाहिए हर ऑर्गन्स तक, और इसीलिए ये जो इंसुलिन है इसके प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है वो ऑर्गन है पेनक्रियास। और यही जब फंक्शनिंग डिसेबल हो जाता है इसी ऑर्गन का, तब हम लोग को डायबिटीज़ जैसा प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और दूसरे कौन कौन से हार्मोन्स है, देखो यहाँ पे इस फिगर में भी दिखाया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पेनक्रियास लिखा हुआ है। ये जो पेनक्रियास है यही इंसुलिन सेक्रीट करता है। इसके अलावा ओवरीज, टेस्टिस, एड्रीनल्स, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और थायराइड, ये सारे ऑर्गन्स के बारे में अब हम लोग नीचे में डील करेंगे। तो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट आपका पैराथायराइड। ये जो पैराथायराइड है ये आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये जो हार्मोन सेक्रीट करता है, ये जो हार्मोन है, ये ग्लैंड है, तो ये जो हार्मोन सेक्रेट करेगा वो मेनली हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर लो अमाउंट ये हार्मोन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि
ये जो हार्मोन था वो लो सेक्रेट हुआ है, तो कैल्शियम का लेवल कम होगा जिसकी वजह से ऑड मस्कुलर क्रैम्प्स जो हैं वो फेस करना पड़ेगा। और क्या होता है कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो भी तो कैल्शियम ब्लड से ही लेते हैं, तो जब ब्लड में ही कैल्शियम नहीं है तो बोन्स को भी नहीं मिलेगा। और सेम वही चीज़ अगर हाई लेवल में ये हार्मोन प्रेजेंट है तो कैल्शियम का लेवल जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं एंड वो भी फैटल कंडीशन जो है वो कॉज करता है हमारे बॉडी को। नेक्स्ट दिया है दूसरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है हमारे बॉडी का उसको कंट्रोल करता है, रेस करता है। जैसे कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है तो हमारे बॉडी में क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएगा वो पर्सन। और अगर ये कम सेक्रेट हो रहा है तो जो पल्स रेट है वो सारा यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो ये हार्मोन है अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है हमारी बॉडी में वो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन जो हो रहा है, तो यहाँ पे लेवल को मेंटेन करना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, कम हुआ तो भी दिक्कत है यहाँ पे। तो अगर लेस लेवल में ये सेक्रेट हो रहा है ना, यही थायराइड वाला जो डिजीज़ आप देखने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, शुगर एक्सेट्रा, डायबिटीज़, तो यहाँ पे ये जो हार्मोन दे रहा है थायराइड, ये जो ग्लैंड है इसी में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसी के ही डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस हो जाने से लोगों को थायराइड वाला जो डिजीज़ है वो होता है। तो ये हार्मोन अगर लेस अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है तो पर्सन जो है वो फैट हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। और क्या दिखेगा कि हाई लेवल ऑफ हार्मोन अगर ये सेक्रेट हो रहा है उस केस में वेट लॉस देखने के लिए मिलता है और जो पर्सन है वो थिन हो जाता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे पल्स रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। और विद व्हेन ड्यू टू कैंसर और अदर कॉम्प्लिकेशंस दिस ऑर्गन इज रिमूव्ड, द पर्सन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ फिक्स्ड रिक्वायर्ड अमाउंट डोसेज ऑफ हार्मोन डेली। अगर किसी वजह से ये जो ऑर्गन है वो अगर बॉडी से रिमूव कर दिया गया है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर बॉडी से एलिमिनेट कर दिया गया है, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो पर डे उस पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसके बॉडी का जो भी ऑक्सीडेशन रेट है वो मेंटेन रहे। नॉर्मली इसका डोसेज जितना रिक्वायर्ड होता है बॉडी को उतना ही दिया जाता है। और अगर नॉर्मल डोज जो है वो हमेशा देते रहेंगे ना तो क्या होगा कि जो बॉडी है वो एक्चुअल में जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है वो उसको प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, क्योंकि हमको वो सारा चीज़ जो है वो अब मेडिसिन से मिल जा रहा है, तो बॉडी उस चीज़ को प्रोड्यूस करना कम्प्लीटली बंद कर देता है। नेक्स्ट ग्लैंड दिया है एड्रीनल्स। ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो किडनी में प्रेजेंट रहते हैं, किडनी के पास में उसके जस्ट ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये जो हार्मोन है वो हमारे वो सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हम लोग फियर या फिर जब एम्बैरस हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो सारे हम लोग रिएक्शंस देते हैं उसको कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन है वो पर्टिकुलरली सेक्रेट होता है जब हमारे बॉडी से, तो सॉल्ट का जो लेवल है उसको भी वो मेंटेन करता है। ये जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के आउटर लेयर्स में सेक्रेट होता है। नेक्स्ट इसके बारे में दिया है कि अगर ये जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तब उस केस में क्या होगा कि जो पर्सन है उसको, अगर इंसान को लिविंग रखना है तो उसको पर डे जो है वो सॉल्ट का डोज उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स थे वो जो हार्मोन सेक्रेट कर रहे थे वो हमारे बॉडी के सॉल्ट लेवल को मेंटेन कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। तो अगर ये डिसबैलेंस हो गया या फिर अगर एब्सेंट है या फिर ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बॉडी में, तब उस केस में पर डे एक स्मॉल अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में सॉल्ट जो है वो बॉडी में कंटिन्यूसली उस पर्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट ये जो हार्मोन्स थे इसके अलावा और कुछ हार्मोन्स हैं जो कि आप पर्टिकुलरली आपको मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि टेस्टिस जो होते हैं मेल्स के और जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, वो जो है वो दूसरे हार्मोन्स जो है वो सेक्रीट करते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। ये आप ना क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़े थे कि एडोलेसेंस के टाइम पे क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है बॉडी में। जैसे कि अगर हम लोग लड़कों की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड चेंज इन वॉइस, ये मेल्स में हो गया। अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में हो गया। तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब ये पर्टिकुलरली हम लोग जेंडर बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये जो हार्मोन है वो एडोलेसेंस के टाइम पे भी रिलीज़ होते हैं, प्लस इसके अलावा प्रॉपर मैच्योर जब हो जाते हैं लिविंग बींग्स उस टाइम पे भी सेक्रीट होते हैं। तो मैच्योर होने के बाद में अगर ये सेक्रीट हो रहे हैं तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाते हैं, जैसे कि एग्स बनाते हैं फीमेल्स में और स्पर्म्स बनाते हैं मेल में। दूसरा हार्मोन जो फीमेल बॉडी में रिलीज़ होता है वो है प्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करता है प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुएशन में। यहाँ पे आपको जो टेस्टिस एंड ओवरीज से जो
हार्मोन रिलीज़ हो रहा है उसका नेम यहाँ नहीं दिया है, लेकिन आप 8th में पढ़े थे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीट होता है। तो फीमेल में उस वाले हार्मोन के अलावा आपको प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे याद करना है। नेक्स्ट दिया है कंट्रोल लेवल ऑफ हार्मोन्स, आपका न्यू हेडिंग है। तो जैसा कि हम लोग इस लेसन में ऑलरेडी पढ़ लिए कि जो नर्वस सिस्टम है वो और साथ ही में और हार्मोन्स भी, ये हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो सारे ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स। तो मैक्सिमम वैरायटी या फिर जो भी हार्मोन्स यहाँ पे सेक्रीट हो रहा है ना, वो मैक्सिमम पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है। ये जो ग्लैंड है इसका लोकेशन भी ऊपर फिगर में दिया था, आप वहाँ पे देख लेना। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यही मैक्सिमम हार्मोन सेक्रीट करता है। साथ ही में ये यहाँ पे, अच्छा अगर उस हार्मोन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन भी देख लो कि क्या क्या रोल है जो ये हार्मोन सेक्रीट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड उसका। तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, शुगर के यूज़ होने में हेल्प करता है, लैक्टेशन इन मदर्स ब्रेस्ट, फीडिंग देयर बेबीज़, एंड इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो ये कंट्रोल कर रहा है। तो अपने खुद के फंक्शंस तो ये कर ही रहा है, लेकिन साथ में ये क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की खुद के हार्मोन सेक्रीट करता है, और इसके जो हार्मोन्स हैं वो दूसरे ग्लैंड्स के जो हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं उसके सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि पैनक्रियास जो भी हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, या थायराइड कर रहा है, या एड्रीनल, या टेस्टिस, या ओवरी, तो इनके जो सेक्रीशन है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन रिलीज़ करेंगे वो तभी रिलीज़ करेंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं वो सही बैलेंस में यहाँ पे चल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल करता है सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन सेक्रीट कर रहा था? थायराइड ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है? इस थायरोक्सिन के सेक्रीशन को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन साथ ही में ये जो थायरोक्सिन का लेवल है अगर वो इंक्रीज़ हो गया ना बॉडी में, तो पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दूसरे ग्लैंड्स को ज़रूर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर वो ग्लैंड्स भी सही से फंक्शन नहीं करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है वो सही से फंक्शनिंग वहाँ पे नहीं कर पाता है। ये इतना हुआ आपका कंट्रोल लेवल ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे एक ऐसा हार्मोन जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड है, तो वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो वो क्या करता है यहाँ पे? स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ हार्मोन इन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर वाले पार्ट्स में जो भी सारे हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं उसके सेक्रीशन को यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होगा, ब्लड का फ्लो जो है मसल्स में वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो हमारे फियर के टाइम पे या फिर एम्बैरसमेंट के टाइम पे जो सारे सडन रिएक्शंस आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे हार्ट रेट में इंक्रीज़ दिखेगा या ब्लड फ्लो जो होता है फास्ट हो जा रहा है, वो सारा कुछ जो है वो ये एड्रीनल हार्मोन जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर यही हार्मोन यहाँ पे सेक्रीट होना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं वो भी यहाँ पे डिसफंक्शनिंग हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग को ये चीज़ समझ में आ ही गया कि जो भी सारे हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है उन सब में ना ही सिर्फ हमारे जो ऑर्गन्स थे, जो हम लोग ब्रेन्स, नर्वस सिस्टम और इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड को, बल्कि उसके अलावा जो हमारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं उनका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है। ये जो हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं हमारे बॉडी में उनका भी रोल है, यानी कि न कि सिर्फ ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है बल्कि सिंपल जो केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं उनके थ्रू भी ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है वो होता है। अब जैसे हम लोग देख लिए कि इसमें एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में, तो सेम वैसे ही हम लोग को ये सेम हेडिंग पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जैसे हम लोग इससे पहले न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन वाला जो लेसन पढ़े थे, लाइफ प्रोसेस का ही पोर्शन था, 7th चैप्टर जो पढ़े थे, तो हम लोग वहाँ पे सारे प्रोसेस को कितने डिटेल में पढ़े थे एनिमल्स में, लेकिन सेम वही प्लांट में आकर के वो सिंगल वीडियो में पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सेम वैसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी हम लोग को पढ़ना है। तो अराउंड 2000 ईयर्स से इस फील्ड में जो है कंटिन्यूसली रिसर्च किया जा रहा था कि जैसे लाइफ प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स में हो रहे हैं या एनिमल्स में हो रहे हैं, सिमिलरली उसी वे में वो प्लांट्स में भी होते हैं। तब उस केस में उनमें से एक फंक्शन जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी है। जैसे हम लोग देखें जो टच मी नॉट प्लांट्स होते हैं, तो हम लोग जब उसके लीव्स को टच करते हैं तो वो क्या होता है? शट हो जाता है तुरंत। इसके अलावा और भी दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि सिर्फ मॉर्निंग में ही ब्लूम होते हैं, वहीं पे कुछ प्लांट्स होंगे जिनके फ्लावर जो हैं वो रात में ब्लूम होते हैं ना, नाइट के टाइम पे, तो उनको नाइट क्वीन भी बोलते हैं। और वैसे ही जो टैमरिन के लीव्स होते हैं ना, वो नाइट के टाइम पे क्लोज हो जाते हैं। जो भी सारे क्लाइंबर्स हम लोग देखे हैं वो क्या देखते हैं? सपोर्ट ढूंढ करके क्लाइंब होने लगते हैं। जो सीड्स हैं वो स्प्राउट बनाते हैं और उनसे सीडलिंग्स निकलेंगे और उसके बाद फिर वो ग्रो होगा सॉइल में। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है कि फिर वो उससे प्लांट बनेगा, तो ये सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो रहा है, यानी कि एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम जो है वो प्लांट्स में भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
और ये जो सिस्टम है वो वेरियस स्टिमुलीज को, लाइट को, टेम्परेचर को या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है। जैसे हम लोग देखेंगे ना कि हाँ कोई प्लांट है, अभी एक्टिविटी दिया है मैं वहीं पे ही बताती हूँ इसको। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए कौन, चार्ल्स डार्विन और उनके जो सन थे फ्रांसिस डार्विन, वो दोनों 1880s में। तो कुछ केमिकल्स थे जो कि इन्वॉल्व थे प्लांट्स के सेंसेशन को जब वो स्टडी कर रहे थे तो उस प्रोसेस में। तो ये जो साइंटिस्ट है वो क्या किए कि डिफरेंट प्लांट्स के स्टिमुलीज को स्टडी कर रहे हैं। अब वो स्टडी करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे वो यहाँ पे सेटअप दिया है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो प्लांट ये लोग लगाए हैं तो एक साइड में सोर्स ऑफ लाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो प्लांट है, होल प्लांट, वो पूरा का पूरा उस सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड हो जा रहा है। इसका टिप कट कर दिए हैं, नो चेंज। उसके टिप पे अब एक ओपैक कैप लगा दिए हैं, अब वो वापस से यहाँ पे उसी डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। अगर हम लोग उसके लोअर पार्ट में भी वो कैप लगा दे रहे हैं तो भी वो लाइट की तरफ ही टर्न हो रहा है। यानी कि एनी हाउ जो ये प्लांट्स थे वो लाइट के डायरेक्शन में ही यहाँ पे मूव होने लगते हैं। तो ये जो आपको ग्रोथ दिख रहा है प्लांट्स को, अगर कभी कट कर दोगे उसके टिप को तो क्या होता है, वो अपने अगल बगल के किसी एरिया से उसका एक नया स्टेम निकलता है और वो वहाँ से ग्रो होने लग जाता है। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है ना प्लांट्स में, इस ग्रोथ हार्मोन को ऑक्सीन बोलते हैं। यहाँ पे यही आपको याद करना है प्लांट्स में, एक ऑक्सीन हार्मोन को, जो इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स हैं वो वाटर, लाइट, हीट, टच और केमिकल सब्सटेंस, इन सब चीज़ों के लिए वो रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे भी स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स वाला एक सिस्टम चल रहा है। इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच रहा है प्लांट्स में। तो यहाँ जो केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे या जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे उसको प्लांट हार्मोन्स बोले, कौन, साइंटिस्ट। तो ये जो केमिकल्स हैं जब वो प्लांट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फॉलिंग ऑफ लीव्स, इंक्रीज इन रेट ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स, जो सेल डिवाइड हो रहे हैं तो जैसे कि उसके टिप में बहुत फास्ट डिवाइड होता है, टिप से ग्रो होता है ना प्लांट, तो वहाँ पे फास्ट डिवीज़न होता है। तो उन सब चीज़ों को भी ये प्लांट हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स का जो ग्रोथ देख रहे हैं, उसके बर्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, फ्रूट्स राइप हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को ये प्लांट हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। तो ऑक्सीन यहाँ पे हो गया ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा एक यहाँ पे और हार्मोन प्रेजेंट होता है जो कि इसके दूसरे पार्ट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीन जो है वो मोस्टली मेरिस्टेमेटिक पोर्शन में, यानी कि उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है वहाँ पे वो हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा दूसरा हार्मोन जो इसको एड कर रहा है वो है गिबरेलिन। और इसके अलावा जो दूसरे केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है नेम साइटोकाइनिन, ये जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सीड्स और फ्रूट्स में। और ये क्या करेगा, तो रेट ऑफ सेल डिवीजन को वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि सीड्स से ही हम लोग को यहाँ पे प्लांट्स में पूरा ग्रो होना है ना, तो वहाँ पे सेल डिवीजन जितना फास्ट होगा उतना फास्ट वो वहाँ पे ग्रोथ करेगा। और वैसे ही दूसरे केमिकल है एब्सिसिक एसिड, वो जो है वो प्लांट्स के ग्रोथ को रोकता है। तो ये सारे प्लांट्स वाले हार्मोन्स हो गए जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। एंड उसके अलावा जैसे आप ऑब्जर्व किए होंगे दूसरे प्लांट्स में कि जैसे कि यूकेलिप्टिस का ट्री होता है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। उसके आसपास में आप दूसरे ट्रीज नहीं देखोगे, वो इकलौता है जो वहाँ पे आ रहा है। उसके पास में नीचे आपको वीड्स भी नहीं दिखेंगे, मतलब ग्रास वगैरह, अनवांटेड प्लांट्स कुछ भी नहीं दिखेंगे। जहाँ पे यूकेलिप्टिस का ट्री है तो वो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीज़न है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसके जो रूट्स होते हैं ना, वो सर्टन केमिकल रिलीज करते हैं जो कि दूसरे प्लांट के ग्रोथ को यहाँ पे रेजिस्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। और वहीं पे आप देखे होंगे और चेंजेस की, जो राइप फ्रूट्स होते हैं अगर उनको हम लोग अनराइप फ्रूट्स के साथ में रख देंगे तो वो जो अनराइप फ्रूट्स हैं वो भी जल्दी राइप हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे कि इथिलीन रिलीज होता है राइप फ्रूट में से। इसी इथिलीन के कांटेक्ट में जब अनराइप फ्रूट्स आते हैं तो वो भी यहाँ पे जल्दी राइप हो जाते हैं। और साथ में देखोगे जैसे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स होते हैं, अगर वो फ्लाई हो रहे हैं फ्लावर्स के अराउंड और नेक्टर वगैरह जो है उसमें से वो लोग फीड हो रहे हैं, तो ये जो नेक्टर है जैसे उसको जो शुगरी फ्लूइड जो उसमें प्रेजेंट रहता है ना, वो तो वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, जैसे कि उनके सेपल्स में, पेटल्स में, स्टैमन में या कार्पेल में, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होता है नेक्टर। तो उसके लिए इंसेक्ट्स और बर्ड जो है वो उसके अराउंड वहाँ पे घूमते रहते हैं। अब जिसके वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके लेग्स में वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, उनके बॉडी पार्ट्स में स्टिक हो जाते हैं और वो ग्रेन फिर उस एक पर्टिकुलर प्लांट से दूसरे प्लांट पे पहुँचता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है। तो ये सारा कुछ जो है, अब यहाँ पे पॉलिनेशन तो हो गया, तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर से हो गया लेकिन नेचुरली ही हुआ। उसके बाद फिर जब वो ओवरी में जाएगा, वहाँ पहुँचेगा और उसके बाद फिर वहाँ से जो पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है
कि वहाँ तक पहुँचने के आगे का वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही डिपेंडेंट है कि प्लांट्स में भी एक ऐसा सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। तो ओवरऑल हम लोग को ये समझ में आता है कि सारे ही लाइफ प्रोसेस, चाहे वो सिंगल सेल में हो या फिर मल्टी सेल्यूलर बॉडीज़ में हो, वो सब कुछ सर्टेन केमिकल्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के थ्रू कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते रहते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ये लेसन। अगर हम लोग इस लेसन में क्या क्या पढ़े उन सब चीज़ों को देखोगे तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है और जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग बॉडी में देखते हैं वो सारा कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है या फिर सिंपली केमिकल मीन्स से होता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। साथ ही में यहाँ जो ब्रेन है उसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है वो यहाँ पे प्ले नहीं करता है। जो भी सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो एक्शंस हम लोग को लेना है, वो सब कुछ स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में ट्रांसमिट होते रहता है। केमिकल मीन्स ऑफ कंट्रोल आर फाउंड इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो केमिकल्स के थ्रू होता है। और वो सारे हार्मोन्स या फिर हार्मोन्स को बोल लो कि वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो यहाँ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का ये लेसन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अभी फिलहाल आपको इस वीडियो का लिंक या फिर ये बोलो कि ये जो वीडियो है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।